नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम एक वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेथड इन बायोलॉजी सेक्शन का है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और फ्रिक्वेंटली डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और क्या पूछे जाते हैं? नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन अगर किसी जीनोम से हम करते हैं तो उसमें कितने फ्रेगमेंट जनरेट होंगे, ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो आइए हम लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप चाहें अगर जानते हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या आप सही समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक सवाल है, काफ़ी सिंपल सवाल है और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड, कितने नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगे आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद बैमवच 1 से, और बताया गया है कि जीनोमिक डीएनए का जो साइज है 100 किलो बेस पेयर है। तो आपको बताना क्या है कि अगर 100 किलो बेस पेयर का कोई जीनोमिक साइज है और उसको हम बैम 1 चेन से काटें तो हमको कितने फ्रेगमेंट हमको मिलेंगे। बैम 1 H1 से हम काटें तो हमको कितने फ्रेगमेंट हमको मिलेंगे, यही है आपको बताना। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 24 होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली बात, इस बात को सीखने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो बना है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ATGC, 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ध्यान रखना, 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। साथ ही साथ इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमको एजम्पशन करना पड़ता है कि जो न्यूक्लियोटाइड जो ATGC है वो इक्वली एबंडेंट है, मतलब सफिशिएंट मात्रा में सब कुछ मौजूद है, सफिशिएंट इक्वल प्रोबेबिलिटी में मौजूद है, सब बराबर बराबर एबंडेंट है। एडानिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन सब बराबर बराबर है, इक्वली एबंडेंट। अब जो बात आती है अकरेंस की, बात करते हैं तो कितना ये अकरेंस मिलेगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है अगर 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, आप जानते हैं डिफरेंट तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक बेस पेयर पर काटते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटते हैं। और वो रिकॉग्निशन का जो सीक्वेंस है हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। कुछ 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ 4 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करते हैं और कुछ 8 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करते हैं। नेचर में जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं फ्रिक्वेंटली 6 बेस पेयर को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स कुछ ऐसे भी हैं जो 4 और 8 बेस को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर हम उसकी अकरेंस की बात करें तो ऑन एवरेज कितना अकरेंस होगा, तो 4 टू द पावर 6। 4 आपका हो गया डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स और एक 6 क्या हो गया, 6 बेस पेयर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो 4 टू पावर 6। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना, ये भी नंबर काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि अगर 4 से 6 बेस पेयर वाले हैं तो कितने अकरेंस होंगे किसी भी। तो 4096 बेस पेयर, कहने का मतलब क्या है कि 4096 के बाद आपको ये आपका एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपको ये मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं कौन से एंजाइम 100 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करते हैं। काफ़ी कॉमन एंजाइम्स बैम 1 हिंड 3 इको R1, ये सब एंजाइम जो हैं 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसकी अकरेंस 4096 बेस पेयर के बाद एक एंजाइम आपको सीक्वेंस बैम H1 का मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें
है E3 की बात करें, ये आपको 4 रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को पहचानते हैं। 4 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर इसकी अकरेंस की बात करें तो ऑन एवरेज 4 टू द पावर 4, 4 आपका ये हो गया, और ये 4 जो आपका रिकॉग्नाइज करने के लिए जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, तो इसकी अकरेंस 2, 5, 6 बेस पेयर पर होती है। यह भी काफी पूछा जाता है, ये दोनों काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर बात करें 8 बेस पेयर सीक्वेंस की, जो ऐसे एंजाइम जो 8 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी अकरेंस 0 में काफी कम होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का लेंथ बढ़ जाने से ऑन एवरेज 4 टू द पावर 8 बेस पेयर पर मिलते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 65536 बेस पेयर पर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इतना बेस पेयर के बाद आपको एक न्यूक्लियोटाइड एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो ये बात समझना जरूरी है। ध्यान रखना 40966 बेस पेयर के लिए, और 4 बेस पेयर जो रिकॉग्निशन 256 बेस पेयर है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं, तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट लिख सकते हैं। ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। साथ ही साथ आप चाहें तो मेथड इन बायोलॉजी सेक्शन और प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, जहां पर बहुत सारे जो सवाल और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल भाषा में डिस्कस किए गए हैं, जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे CSIR नेट, IIT JAM, CSIR गेट, DBT गेट, JNU, IISc और TFR जैसे MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो विशेष जानकारी के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 6202692436 क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। आइए हम लोग अब इस सवाल को समझते हैं। सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो जीनोमिक DNA का जो साइज है 100 किलो बेस पेयर है, तो साइज 100 किलो बेस पेयर। अकरेंस कितना अकरेंस होगा, क्योंकि ये बैम H1 है, तो आप जानते हैं कि बैम H1 की जो अकरेंस होगी तो 4096 के बाद एक आपको मिलेगा। तो अब कहते हैं कि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 100 किलो बेस पेयर को डिवाइड कर देना है आपको 4096 से, तो आपका नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट आपको पता चल जाएगा। तो नंबर जितने रिस्ट्रिक्शन साइट रहेंगे उसके बाद आप बता सकते हैं कि कितने बेस पेयर, कितने आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अपना कमेंट जरूर लिखें, या मैं नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग।